संजय मेहता का नाम शामिल है। बोकारो से जयराम महतो के नामांकन में हुए सभा के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तीनों के जेल से बाहर आने पर बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम भी देखने को मिला है। वहीं मौके पर धनबाद लोकसभा से जेल केम के प्रत्याशी इकलाक अंसारी भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि बोकारो में जेबीकेएसएस के 3 नेताओं की बेल के बाद जेल से बाहर निकले हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, बड़ी खबर निकल कर सामने आई। 1 मई को जब जयराम महतो नामांकन करने गए थे, उसके बाद 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। अब वो जेल से बाहर आ गए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जेबीकेएसएस के तीनों समर्थक रिजवान अंसारी, फरजान खान एवं संजय मेहता, जिन्हें जिला प्रशासन ने न्यायिक हिरासत में चास मंडल कारा में डाला था, आज जमानत पर बाहर आ गए हैं। बाहर सैकड़ों की संख्या में जेबीकेएसएस के समर्थक उन तीनों का स्वागत करने के लिए खड़े थे और जेबीकेएसएस जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। जब हमने रिजवान अंसारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम क्रांतिकारी हैं, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और कोई भी हमारे लक्ष्य से हमें हटा नहीं सकता। हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं और अब हम गिरिडीह और धनबाद लोकसभा क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे। जी अंकिता। जी संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बोकारो में 3 नेताओं को जेल से बाहर निकाला गया है। बता दें आपको बोकारो से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां 3 नेताओं की रिहाई हुई है। दरअसल 1 मई को जब नामांकन करने के लिए पहुंचे थे जयराम महतो, इसके बाद जयराम महतो को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। जब जयराम महतो की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मौके पर से 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रिजवान अंसारी, फरजान खान और संजय मेहता का नाम शामिल है। वहीं बोकारो में जयराम महतो के नामांकन में हुए सभा के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तीनों के जेल से बाहर आने पर बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम भी देखने को मिला। मौके पर धनबाद लोकसभा से जेल केम के प्रत्याशी इकलाक अंसारी भी मौके पर मौजूद रहे। जिस तरह से हमारे लोग लगे थे, जिस तरह से हम लोगों ने अपने मिशन का आगाज किया था, हमारा मिशन कहीं पर भी कमजोर नहीं दिखेगा। और हमने कहा था कि एक काली रात आती है, उसके बाद अंधेरा छटता है और सवेरा आता है। भले हमें परेशान किया जा सकता है, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य कोई पीछे नहीं भटक सकता, नहीं धकेल सकता है, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य के साथ में, जिस मकसद के साथ में झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोगों ने अपने समय को देने का काम किया है, मुझे उम्मीद है झारखंड के जनमानस ने जिस रूप में हमें आशीर्वाद देने का मन बनाया है, पूरा गिरिडीह लोकसभा, कोई भी पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार हो, इस बार ऐतिहासिक मतों से हम लोग गिरिडीह विजय करेंगे। धन बल का चलता है। धन मतलब आप समझ जाइए दौलत, और बल मतलब ताकत, यानी दौलत का ताकत। लेकिन इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार धन बल का नहीं, इस बार जनबल का चलेगा। जन मतलब जनता, बल मतलब ताकत, यानी जनता का ताकत। आप एक शिक्षक है और शिक्षक अगर आप धनबाद लोकसभा से जीत जाते हैं तो अब अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ करेंगे? सर्वप्रथम एक चीज तो जानिए कि अगर कोई देश को एक मजबूत देश बनाना, एक समाज को मजबूत समाज बनाना है, तो सबसे पहले अगर आप उस पर फोकस कीजिए तो शिक्षा होता है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा।